भगवान शिव को मैं पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। सप्तऋषियों ने कहा, बोले ऐसी शिक्षा तुम्हें किसने दी? बोले मोरे गुरुदेव। आपके गुरुदेव कौन है? बोले देवऋषि नारद। सप्तऋषि बोले, नारद जी की बातों को जो मानता है उसका घर कभी बसा है क्या? अरे उसका घर तो उजड़ जाता है। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कश्यप कर पुनिया सहाला। जय श्री राम। बोले उनका घर बसता नहीं है जो नारद जी की बात को मानता है। इसलिए तुमने इतना कठिन तप क्यों किया? हमको तो पता चल गया था कि हिमालय राज की यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, तो हमने तो तुम्हारे लिए पहले ही बहुत अच्छा वर देख रखा है। पार्वती जी ने पूछा, कौन? बोले सारा संसार जिनकी पूजा करता है वो जगत बंदनीय, जगत के पालक भगवान विष्णु के समान तो कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमारी इच्छा तो यह है तुम अपना हठ छोड़ करके और तपस्या भी बंद कर दो। उनके लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है और भगवान विष्णु के साथ में तुम्हारा विवाह कराए देते हैं। शिव जी तो वैसे ही आपको पता है ऐसी जगह रहते हैं जहां कोई नहीं जाता, ना उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा है। देखो सगाई जब किसी की होती है तो उसके घर सब कुछ देखा जाता है ना, रहने के लिए घर है कि नहीं है, पुत्री को देंगे तो उसको कुछ खिलाने पिलाने की व्यवस्था है कि नहीं, हमारी पुत्री को जब लेवाने आएगा तो वाहन है कि नहीं है। सप्तऋषियों ने कहा पार्वती जी से, बोले शिव जी के पास तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, ना रहने को घर है, ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। अरे आप ही जब स्वयं तपस्या करते रहते हैं तो दूसरों की चिंता क्या होना। बेचारी सती जी के साथ में विवाह हुआ था, उनको ज्यादा परेशानी हुई, इसलिए वो पिता के यज्ञ में जाकर अपना शरीर छोड़ दिया। इसलिए हमारी बात को मान लो। सप्तऋषियों ने जब इस तरह से शिव जी के अपमानजनक निंदाजनक वचन सुनाए तो पार्वती जी ने कानों में उंगली दे दी और कहा, बोले हमारे लिए ये कथा सुनाने तुम क्यों आ गए? हम तो ये समझ रहे थे आप संत हैं तो भगवान का अच्छा चरित्र सुनाएंगे, आप तो बुराई कर रहे हो। और तुम कुछ भी कहो, चाहे भगवान विष्णु त्रिलोकी के पूजनीय हो, और मैं जानती हूं कि वो त्रिलोकी के पूजनीय हैं, लक्ष्मी जी कभी उनका चरण नहीं छोड़ती, लेकिन देवऋषि नारद जी के कहने से मैंने जो व्रत प्रारंभ किया है उस व्रत को नारद वचन न मैं परिहरऊं, चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, बसे भवन उजरे नहीं डरो। क्यों? बोले जो गुरु जी के वचनों में विश्वास नहीं करता है ना, उसके लिए कभी जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और तुम्हारे लिए यदि ज्यादा सगाई करने का शौक है तो संसार में तो बहुत से बालक हैं, बहुत सी बालिकाएं हैं, आप चले जाइए उनकी सगाई करवाते रहिए, हमारे लिए रहने दो। मैंने तो संकल्प लिया है महाराज, चाहे कुछ भी हो भगवान शिव के साथ में विवाह कराऊंगी। सप्तऋषियों ने कहा, बोले शिव जी ने संकल्प लिया है कि अब विवाह नहीं कराएंगे। बोले उनको संकल्प तोड़ना पड़ेगा,